नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। लालू यादव ने पूरे बिहार को लूट लिया, विधानसभा में बोले सम्राट चौधरी। महाकुंभ में जो आया अभिभूत हो गया, विधानसभा में बोले सीएम योगी। उत्तर प्रदेश में आज आईपीएस अफसरों को तबादले। राम मंदिर पर हमले की साजिश मामले में गिरफ्तार आरोपी 10 दिन की एसटीएफ रिमांड में भेजा गया। ऑस्ट्रेलिया टीम ऑल आउट, भारत को मिला 265 का टारगेट। खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां विधानसभा सत्र में महतारी वंदन योजना को लेकर बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े ने कहा कि सत्र में जो सवाल आए वे महतारी वंदन से संबंधित थे। माननीय सदस्य द्वारा जानकारी मांगी गई थी, जिसे सदन में अवगत कराया गया। देखिए, आज के इस विधानसभा सत्र में जो सदन में जो क्वेश्चन आया हुआ था, महतारी वंदन से रिलेटिव आया हुआ था। माननीय सदस्य के द्वारा जो जानकारी चाहिए गई थी, उस जानकारी को अवगत हमने कराया, लेकिन फिर भी बार बार, क्योंकि विपक्ष की भूमिका ही रहती है कि घेरने का, बार बार जो वो क्वेश्चन कर रहे थे, मैंने उस क्वेश्चन का आंसर दिया और उनको इस बात का भी अवगत कराया कि हमारी सरकार ने इतने कम समय में 1000 रुपये देकर, मतलब 12 किस्त हमने महिलाओं के खाते में दिया है। 8 मार्च को 13वां किस्त हम देने वाले हैं। हमने सदन में इस बात को अवगत कराया कि जब उनकी सरकार थी, जब उन्होंने घोषणा पत्र में जो जारी किया था कि सभी महिलाओं को हम 500 रुपये देंगे, दूसरी बात ये कि विधवा महिलाओं को हम 1000 रुपये देंगे, तो इस बात को अवगत कराते हुए हमने ये कहा कि हमने तो इतनी महिलाओं को दे रहे हैं, लेकिन उनके शासनकाल में उनको आईना दिखाना भी जरूरी होता है कि उनके शासन कार्यकाल में उन्होंने ना 500 रुपये दिया, ना 1000 रुपये दिया। यहाँ तक मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई कि उन्होंने जब 24-25 की जो 23-24 का जो बजट प्रस्तुत किए थे, या बजट में जो 500 रुपये का उन्होंने प्रावधान रखा था, तो उसमें 500 जो महतारी सम्मान योजना के माध्यम से जो वादे किए थे, उसमें सिर्फ 100 रुपये का उन्होंने बजट प्रावधान रखा था। तो ये तो कांग्रेस सरकार की निकम्मी कहनी चाहिए कि जो वादा कहते हैं वो पूरा नहीं करते हैं। हमारी सरकार ने तो बहुत सारे वादे पूरे किए हैं। देखिए, क्योंकि रही बात, हमने जब क्राइटेरिया निर्धारित किया, हमने कहा था कि महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ देंगे। इसमें हमने छोटी सी एक क्राइटेरिया निर्धारित किए, जिसमें आयकर दाता ना हो, जिसमें वर्ग 1, 2, 3 नौकरी वाले ना हो। तो ऐसे करके छोटी क्राइटेरिया निर्धारित किए। क्राइटेरिया निर्धारित करने के बाद, क्योंकि हम तो ऐसी महिलाओं को दे रहे हैं जो वाकई जिनको ज़रूरत है। ऐसे आज अगर हम 70 लाख, छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं की आबादी है, हमने आधा से अधिक महिलाओं को साधा है, उनको महतारी वंदन योजना के माध्यम से लाभ पहुंचा रहे हैं। रही बात, जो सदन में जो बात रखी गई कि विधवा पेंशन, विधवाओं का जो पैसा है वो हमारे महतारी वंदन योजना का पूरा पैसा जा रहा है कि या फिर उसमें कटौती की जा रही है। तो हमने उसमें कहा कि हम अंतर की राशि दे रहे हैं। हमने सिर्फ कहा था कि 1000 रुपये दे रहे हैं, तो 1000 रुपये उनके खाते में जा रहा है, अंतर की राशि सही। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से है, जहां आगरा पहुंचा प्रयागराज महाकुंभ का पवित्र जल। डुबकी नहीं लगा पाने वालों के लिए बड़ा अवसर। आगरा दमकल विभाग की गाड़ियों में भरकर आया गंगा जल। 3 गाड़ियों में भरकर आया 12,000 लीटर गंगा जल। महाकुंभ के गंगा जल का हो रहा है वितरण। गंगा जल लेने पहुंचे लोगों के खिले चेहरे, सरकार को ज्ञापित किया धन्यवाद। सीपी संजीव त्यागी ने गंगा जल का वितरण किया शुरू। अगली खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां बस्तर के अबूजमड़ा में हुई नक्सली हमले को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है।
उन्होंने कहा कि नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं, बौखलाहट में कायराना हरकत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे सुरक्षा बल के जवान सजग हैं। आने वाले समय में देश के गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन और नेतृत्व में मार्च 2026 तक देश और बस्तर नक्सली मुक्त होगा। देखिए, अब नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। बौखलाहट में कायराना वो हरकत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे सुरक्षा बल के जवान सजग हैं। आने वाले समय में देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में मार्च 2026 तक देश नक्सल मुक्त होगा, बस्तर नक्सल मुक्त होगा। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक नौजवान बाइक पर लटक कर बाइक चलाकर स्टंटबाजी करता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, हापुड़ की ट्रैफिक पुलिस ने तुरंत इसका संज्ञान लिया और हापुड़ की ट्रैफिक पुलिस ने इस बाइक सवार युवक को 20,000 रुपए का चालान कर दिया। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही और जिसकी जांच की गई तो हापुड़ की सिर्फ पूरी की पाई गई, तो उसका संज्ञान लेकर उसको चालान किया गया है और डेंजरस ड्राइव में चालान किया गया। अपील की जाती है हापुड़ की जनता से कि इस तरह से अब वाहन ना चलाएं, जिससे उनकी जान को भी जोखिम हो और औरों की जान को भी खतरा हो। चंदौली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ग्रामीणों पर जंगली जानवरों का कहर देखने को मिला। एक व्यक्ति पर भालू ने किया हमले में 40 वर्षीय व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगढ़ में कराया भर्ती। घायल की हालत गंभीर होने पर ट्रॉमा सेंटर वाराणसी किया रेफर। जंगली झाड़ी के कारण गांव की तरफ रुख कर रहे हैं जंगली जानवर। नौगढ़ थाना क्षेत्र के लोवरी कला गांव की घटना। बताएं। मैं डॉक्टर अवधेश, अधीक्षक नौगढ़ सीएससी का। क्या हुआ था? जो कौन सा मरीज आया है आपके हॉस्पिटल में? एक मरीज है राम भुवन करके, राम भुवन नाम है इसका, 42 साल का है, लोवारी कला का रहने वाला है। पता चला है कि कहीं लोवारी कला के जंगल में गया था किसी काम से, भालू काट लिया था। उसके चेहरे पे, उसके आँख पे, उसके गर्दन पे चोट आई हुई है। ड्रेसिंग उसमें किया गया है, उसके बाद रिफर कर दिया जा रहा है बीएचपी। इसके पहले भी वहाँ ऐसी घटना हुई थी, 1-1.5 महीना पहले वहाँ पे भी भालू काटा था, उसको भी रिफर किया गया था, जबकि वो भी बीएचपी में एडमिट है। क्या है वो पोजीशन, क्या है मरीज का? ठीक है, मरीज ठीक है। परिचय बताएं। यशवंत सिंह यादव, ग्राम प्रधान। क्या है, कैसा हमला है जो आप अस्पताल पहुंचे हैं? ये अपने खेत में काम करने गया था और वहाँ काम कर रहा था और भालू जो है बगल में नाला बहा हुआ है और उसी नाले में लग रहा है पानी पीने के लिए आई थी और इसने भालू हमला कर दिया है, जिससे घायल हो गया है। आज स्वास्थ्य केंद्र सीएससी नौगढ़ से फिर ट्रॉमा सेंटर के लिए डॉक्टर चंद्र कुमार ने रेफर कर दिया। क्या है मरीज का स्थिति, क्या है? स्थिति खराब है, इसीलिए ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। बीते रविवार को हापुड़ के आनंद विहार में एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी। इस घटना के बाद पुलिस अब तक किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई और ना ही मामले का खुलासा कर सकी। मृतक के परिजनों और मोहल्ले वालों ने पुलिस पर कार्रवाई में शीतलता बरतने का आरोप लगाते हुए नगर कोतवाली का घेराव किया। परिजनों ने पुलिस से जल्द न्याय की गुहार लगाई और कहा कि अगर जल्द घटना का खुलासा नहीं होता तो वे फिर से थाने का घेराव करेंगे। थाना प्रभारी ने परिजनों को समझाया और घटना के शीघ्र खुलने का आश्वासन दिया। क्या नाम है आपका? रामानंद। क्या मामला थाने पर आया? मेरे बेटे का कत्ल हुआ है, तो अब उसमें जो है पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ जितनी जल्दी कार्रवाई हो जा। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हमारा धरना प्रदर्शन जारी हमें है। इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए और गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, पुलिस वाले ने कहा है कि जी इसमें 1 दिन भी लगता है, 2 दिन लगता है, महीना भी लग सकता है, तो एक निश्चित टाइम हमें नहीं दिया है। पुलिस की बात पर विश्वास नहीं है? पुलिस की बात है, विश्वास तो नहीं। जब एक बार टाइम हमें दे दें तो हम अपनी निश्चितता से हो जाकर हमें इतना टाइम दिया है तो हमें भी थोड़ा सा हो जाएगा। अब जब कोई टाइम नहीं होगा, निश्चित नहीं है, तो क्या परिणाम हो सकता? क्या चाहते हैं? तो हम ये चाहते हैं कि मुलजिम को उसकी जल्दी से जल्दी सजा दी जाए। हमारा ये उद्देश्य है।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।